नमस्कार। मैं आपका दोस्त करियर काउंसलर डायरेक्टर विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट इंजीनियर पुष्पराज पटेल। आज हमारी टीम विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट में जो संजीवनी स्कॉलरशिप चलती है, जिसमें 12वीं के बाद प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा अभियान चलाया जाता है और बच्चों को जो 12वीं के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट या एलाइड कोर्सेस में जो भी कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक के कोर्सेज, बी फार्मा, फॉर्म बी, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमबीबीएस, ये जो भी कोर्स करना चाहते हैं उन कोर्सेज को संस्थान के माध्यम से, संजीवनी स्कॉलरशिप के माध्यम से टोटल कॉलेज की ट्यूशन फीस हमारे माध्यम से दी जाती है और बच्चों को रहने खाने और बेसिक खर्चे के साथ में उसकी पढ़ाई हम कंटिन्यू कराते हैं। उसी के तहत संजीवनी स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों को आज हम विजिट कर रहे हैं डॉक्टर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ में, जिसमें हमारे पुराने जो बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं, वो क्या संदेश देना चाहती हैं उन बच्चों को जो हमारे स्कॉलरशिप के माध्यम से जुड़कर आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या फीडबैक होने वाला है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो जो भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है और उसके पास पैसे की तंगी है, पैसे का अभाव है, और वो पैसा जो ट्यूशन फीस के नाम से मोटी रकम कॉलेज लेता है, जैसे बीटेक का आपका 4 साल का खर्च 6 लाख से 10 लाख एक अच्छा कॉलेज लेता है, उस खर्चे की भरपाई या ट्यूशन फीस की भरपाई हमारा एनजीओ ट्रस्ट लेता है या संस्थान के माध्यम से उसकी भरपाई की जाती है। उसकी क्या है सच्चाई और क्या है फीडबैक, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों से और क्या संदेश है देखते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से? श्वेता सिंह, मैं चित्रकूट से हूँ। श्वेता जी हैं, चित्रकूट करबी से हैं। कौन सा कोर्स आप यहाँ कर रही हैं? बी फार्मा कर रही हैं। कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर है। किस तरीके से विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में पता चला और रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस से लेके अभी तक की प्रक्रिया में क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को? एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में आपसे पता चला है और ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलती थी और जो भी नहीं समझ में आता था आप समझाते थे और जो भी प्रॉब्लम होती थी आप बताते थे कैसे करना है और घर वालों को भी बताते थे। और जो लोग नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं उनके लिए आप सुविधा देते हैं कि मतलब वहाँ से पैसा नहीं लगना, सिर्फ पढ़ाई का पैसा लगना है, खाने पीने का, रहने का पैसा सिर्फ संस्थान दे रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ रहने खाने का और जो बेसिक खर्च में आपका जैसे ड्रेस का, इस खर्चे की जिम्मेदारी आपकी थी और टोटल ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी जो कॉलेज मोटी रकम की लेता है, 4 साल का खर्च जो आपको ट्यूशन फीस के रूप में दिया जाता है वो एनजीओ ने ली थी। क्या ये बात सच है? यस सर, सच है। यानी कि टोटल ट्यूशन फीस एनओसी के माध्यम से संस्थान ने कॉलेज को दे दी है, सिर्फ आपको रहने खाने का ही खर्चा आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, जो हम बच्चे को रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस जो चलाते हैं और बच्चे जो नहीं लेते हैं, क्या उन बच्चों को आप संदेश देना चाहेंगी कि वो हिंदी मीडियम हो या किसी भी बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो हमारी क्लासेज ऑनलाइन चलती हैं, जुलाई के पहले फर्स्ट सेमेस्टर हम पढ़ा के भेजते हैं बच्चों को, वो लेना चाहिए बच्चों को क्लास या उनको क्या संदेश देंगे? ऑनलाइन क्लासेस डेली लेनी चाहिए क्योंकि उससे हमसे ये पता चलता है कि हाँ कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, क्या क्या उसमें पढ़ाई होती है। अगर उसको पढ़कर हम ऑनलाइन क्लासेस आते हैं तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं आती है और फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से जाता है और मतलब बहुत ज्यादा फीडबैक भी मिलता है उसे। अच्छा, यानी कि सिलेबस की जानकारी हो जाती है, कोर्स के बारे में आपको जानकारी हो जाती है, कैसे अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ना है, वो सक्सेस की ब्लूप्रिंट से आपको जानकारी मिल जाती है। और जब एक सेमेस्टर आप पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे उसका रिवीजन हो जाता है और हिंदी मीडियम के छात्र के लिए इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने में मदद मिल जाती है। क्या लेना चाहिए क्लासेस? यस सर, डेली लेनी चाहिए क्लासेस। न लेने से सर हम लोग का ही नुकसान होगा क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आएगा और हम यहाँ आएंगे पढ़ने की तो हमको खुद ही प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में अगर आप ऑनलाइन क्लासेज नहीं लेते हैं और साथ में आपके लिए जो हम ऑनलाइन क्लासेज चलाते हैं इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। हमारी मुहिम है कि कोई भी बच्चा सफलता के जब रास्ते में आगे बढ़ता है तो सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं, उसके साथ में करियर गाइडेंस भी जरूरी होता है। और जो इंजीनियर पुष्पराज पटेल की टीम या मैं खुद जो ऑनलाइन क्लासेज आपको देता हूं उसमें सक्सेस के ब्लूप्रिंट आपको डिस्कस करते हैं और डेली क्लासेज के लिए आपको बोलते हैं। जो एजुकेटर हमारी आपको एक सेमेस्टर पढ़ा के भेजने का दावा करते हैं और पढ़ाते हैं सुबह शाम, उसको आप जरूर लें, उससे मदद मिलती है। आपको जब यहाँ कैंपस विजिट करते हैं
और कैंपस में आके आप पढ़ाई करते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेज जो रहती हैं उसमें आपका रिवीजन हो जाता है और आपके बैक लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। संस्थान जो इस मुहिम को कर रहा है गरीब बच्चों के लिए, जो पढ़ाई का हम संजीवनी स्कॉलरशिप के माध्यम से जो मुहिम चला रहे हैं, क्या इस मुहिम से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी गरीब बच्चा इससे जुड़ के इसको लाभ लेना चाहिए और डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना साकार करना चाहिए? सर, जो लोग बैचलर वाला सब फार्मेसी में इंजीनियर नहीं करते हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो लोग बीटेक कर मतलब जो भी बाहर से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए कोई जॉब नहीं मिल पाती है, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी वजह से सर आप ही हेल्प करते हैं। अच्छा, इनका कहना यह है कि जो आपके माध्यम से गाइडेंस दी जाती है उससे हमको आगे के रास्ते में चलना इजी हो जाता है, और जो डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ाई ना करें, डेली बेसिस से पढ़ाई करें। क्या आप ये संदेश अपने जो जुड़ेंगे बच्चे विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बीए, बीएससी, बीटीसी एकेडमिक कोर्स करना चाहिए या प्रोफेशनल कोर्स में बी फार्मा, बीटेक या एमबीए इस तरीके के कोर्सेज करना चाहिए? प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं और हम अपने खुद ही अपना जो भी खर्चा होता है उसको चला सकते हैं, घर वालों पे डिपेंड नहीं होते हैं, अपने पे खुद पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि प्रोफेशनल कोर्स करने चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स से आपको डेली बेसिस में जो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो अच्छी हो जाती है इन कंपेयर आप बीए, बीएससी, बीटीसी। और उसके साथ में एक जो गरीबी मुफलिती का जीवन एक जो मिडिल मैन जीता है उससे उसको निजात मिल जाती है, और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर से लेके और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल जाती है। ये संदेश आपकी जो हमारे समाज की बच्चियां हैं या गार्जियन हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास जो इंक्वायरी आती है वो बीटीसी, एनएम, जेएनएम की आती है। सबसे ज्यादा बच्चा बीटीसी, एनएम, जेएनएम करना चाहता है और उसमें करियर हम समझाते हैं उनको कि करियर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उनको प्रोफेशनल कोर्स के लिए बोलते हैं कि आप बी फार्मा करिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करिए, स्पेशलाइजेशन के कोर्स बीएससी, ओटी, एटी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री इस तरीके के कोर्स करिए। तो क्या इन कोर्सेज को करना चाहिए या एनएम, जेएनएम, नर्सिंग को करना चाहिए? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भी पर्सनल प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, इससे हमें बहुत सारी लाभदायक मिलती है, तो हमें कई सारी जॉब्स मिलती हैं और उन जॉब्स के पीछे आपका हाथ है कि आप भी बहुत हम लोग का हेल्प करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनका संदेश ये है एनएम, जेएनएम, नर्सिंग वाले बच्चों को कि आप प्रोफेशनल कोर्स करें, उससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि आप अगर बी फार्मा करेंगे तो आपको 30 से 40 अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन नर्सिंग में आपको 30 से 40 अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझा दूं। आप अगर बी फार्मा करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कॉलेज से प्लेसमेंट लगेगा प्राइवेट में, आपके पास एक अथॉरिटी लेटर आपको मिलेगा जो सरकार देती है, जिससे आप शॉप भी ओपन कर सकते हैं। आप फार्मासिस्ट का जो आपका मेडिकल स्टोर रहता है वो ओपन कर सकते हैं। इसके साथ में ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर सरकारी जॉब में आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आप रेलवे से लेकर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहीं पे आप अगर यहाँ पे जिम्मेदारी भी आपकी स्पेसिफिक है कि आपको दवा जो सारी चीजें जिम्मेदारी रहेगी वो सिंगल इंडेड रहेगी यहीं पे। और अगर आप नर्सिंग करते हैं, एनएमजेएनएम करते हैं, वहां पे आपका कोई भी आपको मेडिकल स्टोर खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी लेटर नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ आप जो जॉब करेंगे उसमें 6,000, 7,000, 10,000 से आपकी जॉब लगेगी और उसमें वर्कलोड बहुत सारा रहता है। इस चीज का ध्यान रहे, नर्सिंग स्टाफ में जो आपको काम करना पड़ेगा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी जिम्मेदारी रहती है वो एक जिम्मेदारी नहीं रहती है, मल्टीपल आपसे वर्क कराते हैं। लेकिन यहां पे आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी, ओटी, एटी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बी फार्मा, ये जो भी कोर्स आप करेंगे उसमें आपकी जिम्मेदारी फिक्स रहती है। यानी कि अगर आपको आंखों से संबंधित कोर्स करते हैं जिसका नाम बीएससी ऑप्टोमेट्री है, तो आपसे ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड ही काम कराया जाएगा। आपकी स्पेशल केबिन होगी, आप किसी का चश्मा टेस्ट करके दे देंगे, इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं पे एनएम, जेएनएम, नर्सिंग वालों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, आप मार्केट में जाके इन चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सारे दारोमदार अगर मरीज अगर सही नहीं हो रहा
तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टाफ के ऊपर थोप दी जाती है। तो एकेडमिक कोर्स करें, उसमें से यूनिक कोर्स करें, स्पेशलाइजेशन के कोर्स करें, बीएससी ओटीएटी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम का तामझाम नहीं है। विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट का आप रजिस्ट्रेशन करें, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है। रजिस्ट्रेशन से फॉर्म से फिल करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, कॉलेज कैंपस विजिट करें, रहने खाने का खर्चा आप जमा करें, एनओसी के माध्यम से हमारे टोटल ट्यूशन फीस हमारे माध्यम से जमा हो जाएगी और आपने अपने सपने को साकार करने में हमारा ट्रस्ट आपके साथ में है। आप पढ़ाई करें, डॉक्टर इंजीनियर बनने का जो भी सपना देख रहे हैं उन सपने को साकार करें। क्या संदेश देंगे विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ के? जो बच्चे अभी पास किए हैं 12th, उन बच्चों को जुड़ के और अपने सपने को साकार करना चाहिए। सच में हम काम कर रहे हैं, रियल काम है हमारा। यस सर, आपका रियल काम है और जो भी आप बोलते हैं वही होता है। आप बोलते हैं कि अगर फीस इतनी लगनी है तो अपनी फीस लगती है। हम सब लोग से यही कहना चाहेंगे कि इस प्रोफेशनल कोर्स को करना चाहिए और डेली क्लासेस लेनी चाहिए। ठीक है, जीवन में आप किस तरीके से समझती हैं कि जो पहले का जीवन था और अब का जीवन है, विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ने के बाद का जो जीवन है उसमें कुछ बदलाव आया है कॉलेज की लाइफ से लेके अब तक के सफर में? यस सर, पहले क्या था, जो अगर आप नहीं होते तो हम बीए बीएससी यही सब कर लिए होते और जब से आपसे जुड़े हैं तो प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं और उसके बाद हमको ये लग रहा है कि हाँ प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी, जीवन में सफल हो सकते हैं, एक उम्मीद बन गई है। यस सर। ठीक है, बच्चों के अंदर एक अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि उसके पीछे हमने मेहनत करी है। बच्चों को हमने करियर काउंसलिंग से लेके सक्सेस के ब्लूप्रिंट से लेके और जो बच्चा और जो बहनें हमारी या जो हमारी लड़कियां हैं जिनको समाज पढ़ने का मौका नहीं देना चाहता है, उनको हमने लखनऊ जैसे शहर में पढ़ाने के लिए अग्रसर किया है। उनको एक संदेश, उन बच्चों को, उनके गार्जियन को कन्विंस करके डॉक्टर एमसी सक्सेना जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिन पे हमने एडमिशन करा के और अपनी बहन बेटियों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना साकार कर रहे हैं। बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यह समाज जो आज भी हमारा रूढ़िवादी सोच का है, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहता है, मौके नहीं देना चाहता है, क्या उनको मौके देना चाहिए? हमारे ट्रस्ट के माध्यम से विश्वास करके अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लड़कियों के लिए बहुत अच्छा किए हैं और हम लोग भी गांव से ही हैं, तो हम लोग भी इतना नहीं था कि हम लोग यहाँ पे लखनऊ पे आएंगे। आप ही की वजह से यहाँ पे आ पाए हैं, तो हम लोग सबसे यही कहना चाहेंगे लड़कियों को और माँ बाप को कि यहाँ उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए। पुष्पराज पटेल या हमारी टीम पे हमारी जो बहनें या गार्जियन जो सोच रहे हैं और बहुत सारा मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती हैं और उनका एक दबाव भी रहता है, नहीं कई बार अपनी बहनों या बेटियों को निकालना नहीं चाहते हैं घर के बाहर, वो अपने बेटियों बहनों को नहीं भेजना चाहते हैं, तो क्या हमारे ऊपर, हमारे ट्रस्ट के ऊपर या हमारी टीम के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? यस सर, विश्वास करने के काबिल हैं हम लोग। यस सर, विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे विश्वास करके अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। यस सर, और पढ़ा सकते हैं। यस सर, हमारे मम्मी पापा भी आपके ऊपर विश्वास करके ही यहाँ भेजे हैं, नहीं तो नहीं भेजते। इनका भी कहना है कि हमारे गार्जियन ने भी विश्वास करके आपके ऊपर, आपके ट्रस्ट के ऊपर विश्वास करके ही भेजा है, नहीं तो रूढ़िवादी जो हमारी जंग है, जो सोच है, वो आधी भी बच्चियों को, बहनों को, माताएं बहनों, जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो 12th पास कर ली हैं, उनको अभी भी हमारा समाज मौके नहीं देना चाहता है। पुरुषवादी मानसिकता का कई बार हम लोग अपनी बेटियों को मौका नहीं देते हैं, तो उनको भी मौका दें। मेरा यही संदेश है कि आप भी अपने बच्चियों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, उनके सपने को साकार कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियां भी, अब ऐसी कोई फील्ड नहीं रही है जिसमें उन्होंने उड़ान न भरी हो, हवाई जहाज तक उन्होंने चलाया है, तो उनको भी मौका दें और उनको भी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें, अपना सहयोग दिखाएं। हम आपके साथ में, हमारी टीम विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट और इंजीनियर पुष्पराज पटेल उनके सपनों को साकार करने के लिए 10 कदम आगे चलने की भी चाह रखते हैं और सोचते भी हैं और चाहते हैं कि हमारे बहन बेटियों का भी उतना ही योगदान रहे जितना हमारे भाइयों का है, जितना बहनों का है। और मातृत्व शक्ति जो हम मुहिम चलाते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वो सच में तब साबित हो पाएगा, ये जमीनी स्तर पे तब साकार हो पाएगा जब हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी। क्या आपको लगता है कि बहन बेटियों को पढ़ाई के अलावा ऐसा कोई भी और रास्ता है
जिससे ये सफल हो सकती हैं, या जो गार्जियंस हैं उनको जो एक प्रथा चलती है कि हम तो 15-20 लाख रुपए शादी में दे देंगे और अच्छा सा एक सुयोग पति खरीद के इनको दे देंगे और उससे उनकी जीवन पार हो जाएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को आगे प्रमोट करना चाहिए, या इसको कि हम अपने बहन बेटियों को सक्षम बना दें, उनको काबिल बना दें, ताकि वो खुद इस लेवल पे हो जाएं कि वो 15-20 लाख अपने गार्जियन को सपोर्ट कर सके और अपने पैरों में खड़ा हो सके और 20 लाख 50 लाख 40 लाख या 30 लाख 40 हजार पर मंथ की सैलरी पे अपना काम कर सके। क्या सपोर्ट करना चाहेंगे? बहन बेटियों को यही कहना चाहते सब लोगों को सर कि मतलब ये शादी करने से कुछ भी नहीं मिल रहा है जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। इसे है कि सक्षम सिर्फ पढ़ाई पे है, पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब करना चाहिए जो प्रोफेशनल कोर्स में है, और बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं उसमें ही सर आगे बढ़ सकते हैं और घर वालों को बहुत ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। घर वालों को हर तरीके से हेल्प भी मिल जाती है और जब लड़कियां हमारी सक्षम हो जाती हैं तो आर्थिक मदद भी करती हैं और उनको आगे की चीजों के लिए भी बेहतर हो जाता है। क्या इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना चाहिए कि इनका कई बार मेटोरिटी बन चुकी है समाज की कि 15 से 20 लाख या 10 लाख या 5 लाख दे के हम एक काबिल रिश्ता तय कर देंगे और अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे। किस तरीके का कॉन्सेप्ट आप समाज को संदेश देंगे? सर उनको सिर्फ यही कहना चाहेंगे शादी से मतलब नहीं ये सब सोचना चाहिए और पढ़ाई पे उनको पहले बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, अपने पैरों पे जब तक खड़ी ना हो जाए तब तक उनको शादी का निर्णय नहीं लेना चाहिए। देखिए चित्रकूट से बच्चियां ये जुड़ी हुई हैं और इनका संदेश चित्रकूट या पूरी आवाम को है कि बहन बेटियों को भी पढ़ाएं, मौका दें, आगे बढ़ाएं, प्रोफेशनल कोर्स कराएं और जो हमारा समाज एक कॉन्सेप्ट बना चुका है कि अपनी बहन बेटियों के पैसे में जो पढ़ाई में वो ना इन्वेस्ट करके उनकी शादी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनका संदेश ये है कि पुष्पराज पटेल या उसकी टीम का संदेश ये है कि आप अपनी बच्चियों को काबिल बनाइए और उन बच्चियों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। उनके पैसों में जो पढ़ाई में आप खर्च करना चाहते हैं वो पढ़ाई में खर्च करिए ताकि आपकी बहन बेटियां जब अपने पैरों में खड़ा हो जाएंगी, जब सक्षम हो जाएंगी, तो उनके लिए फ्यूचर या बेहतर अच्छे रास्ते भी खुल जाएंगे और उनकी लाइफ में एक सिक्योर जीवन यापन के लिए उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी भी मिल सकता है और खुद का भी जीवन यापन करने के लिए उनके पास धन की भी व्यवस्था, एक अर्निंग का, सैलरी का भी सिस्टम मिल जाता है। इसलिए मैं सबसे संदेश देना चाहूंगा, अपने समाज से संदेश देना चाहूंगा, विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से मेरी जहां तक आवाज पहुंच पा रही है, खासकर बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में जो हमारे गार्जियन सोचते हैं, उनके बारे में मेरा संदेश ये है कि शादी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको आप पढ़ाई में उनके इन्वेस्ट करें। रहने खाने के खर्चे के माध्यम से ही हम टोटल ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी लेते हैं, पढ़ाई में बहन बेटियों के बच्चों के मदद कर रहे हैं, तो आप विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ें और अपने बच्चे को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाएं और अपने पैरों में खड़ा होकर इनको आगे सफल बनाने में हमारे माध्यम से मदद लें और इनके सपने को साकार करें और इनके जीवन को सफल बनाने में आप हमारे साथ आएं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।